हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि वक्र x बराबर a cos थीटा धन a थीटा साइन थीटा कामा y बराबर a साइन थीटा माइनस a थीटा cos थीटा के किसी बिंदु थीटा पर अभिलंब मूल बिंदु से अचर दूरी पर है। इस प्रश्न को हल करने के लिए जो मुख्य अवधारणा होगी, मुख्य अवधारणा, सबसे पहले हम जानेंगे कि जो अभिलंब की प्रवणता क्या होती है। तो जो अभिलंब की प्रवणता ये बराबर होता है माइनस 1/, स्पर्श रेखा की प्रवणता। स्पर्श रेखा की प्रवणता। और हम जानते हैं कि जो अभिलंब के समीकरण का सूत्र क्या होता है। अभिलंब के समीकरण क्या होता है? ये होता है यदि किसी बिंदु पर जो अभिलंब का समीकरण क्या होता है, ये होता है y माइनस y1 बराबर m क्या होगा यहां पर? अभिलंब की प्रवणता, और x माइनस x1 यहां पर क्या होगी? अभिलंब की प्रवणता होगी। और मूल बिंदु या किसी बिंदु से किसी रेखा पर जो लंबवत दूरी का सूत्र क्या होता है? लंबवत दूरी, इसका जो सूत्र होता है ये होता है मॉड ax1 धन by1 धन c बटे अंडर रूट a स्क्वायर धन b स्क्वायर के। अब हम अपने प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न में हमें दिया गया है x बराबर a cos थीटा धन a थीटा साइन थीटा, और दिया गया है y बराबर a साइन थीटा माइनस a थीटा और दिया गया है cos थीटा के। अब सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे? यहां पर जो वक्र है, वक्र x का, ये जो है x बराबर a cos थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा का क्या करेंगे? यहां पर थीटा के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। जब थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे इस x का, क्या हो जाएगा? dx बटे डी थीटा बराबर, यहां पे क्या हो जाएगा? a cos थीटा है तो a cos थीटा का अवकलन क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा, तो यहां से क्या हो जाएगा? माइनस a साइन थीटा, और धन यहां पर क्या करेंगे? a तो बाहर आ जाएगा और थीटा गुणे साइन थीटा, तो यहां पर u गुणे v के रूप में बन रहा है, तो u गुणे v का सूत्र लगा लेंगे यहां पर अवकलन का। तो ये होता है प्रथम फलन गुणे दूसरे का अवकलन, तो यहां पर प्रथम फलन हो जाएगा थीटा और दूसरे का अवकलन साइन थीटा का अवकलन कॉस थीटा, और यहां पर a क्या होगा? बाहर रहेगा। धन द्वितीय फलन साइन थीटा, और थीटा का अवकलन 1 हो जाएगा, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा? dx बटे डी थीटा, ये बराबर मिल जाएगा माइनस a साइन थीटा धन a थीटा कॉस थीटा, और धन का a साइन थीटा। तो यहां तो धन का, यहां माइनस का a साइन थीटा है और यहां धन का a साइन थीटा, ये कट जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा? dx बटे डी थीटा बराबर a थीटा कॉस थीटा के। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब हम यहां से जो हमारे पास वक्र है वक्र y, ये बराबर हमारे पास है a साइन थीटा माइनस a थीटा कॉस थीटा के। यहां पर हम क्या करेंगे? y बराबर a बाहर ले लेंगे, तो यहां से हमारे पास क्या बचेगा?
साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। अब इस जो वक्र है y, इसका भी हम थीटा के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, dy बटे डी थीटा बराबर, ये तो बाहर ही रहेगा, और साइन थीटा का अवकलन क्या हो जाएगा, साइन थीटा का अवकलन हो जाएगा कॉस थीटा, माइनस बाहर रहेगा, तो यहां भी u गुणे v वाला सूत्र लगाएंगे। क्या होता है अवकलन करते हैं तो प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन, तो कॉस थीटा का क्या हो जाएगा अवकलन, माइनस साइन थीटा, और यहां माइनस पहले से ही बाहर है, तो माइनस माइनस प्लस का, तो हो जाएगा थीटा गुणे साइन थीटा, और प्लस, तो प्लस यहां पर लगाएंगे, जो कि माइनस पहले से ही है बाहर, तो माइनस से अंदर गुणा हो जाएगा, तो यहां से माइनस हमें मिल जाएगा, माइनस मिल जाएगा, तो द्वितीय फलन हमारे पास क्या था, कॉस थीटा, और थीटा का अवकलन 1, तो हमारे पास यही बचेगा। तो हम देख पा रहे हैं कि जो कॉस थीटा धन का है और कॉस थीटा ऋण का है, ये यहां से कट जाएगा, तो यहां से हमें डी वाई बटे डी थीटा क्या मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा माइनस ए थीटा साइन थीटा के, यहां से हमें क्या मिल जाएगा, ए थीटा, यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस का नहीं आएगा, यहां पर प्लस का आ जाएगा, क्योंकि जब माइनस साइन थीटा होगा, यहां से हो जाएगा, जब कॉस थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा होगा, तो माइनस माइनस यहां से क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो यहां से हमारा प्लस आ जाएगा, इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब जब हम समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग करेंगे, समीकरण 2 को 1 से भाग करने पर क्या हमें मिल जाएगा, यहां से हमें मिल जाएगा डी वाई बटे डी थीटा और बटे डी एक्स बटे डी थीटा, और ये बराबर क्या हो जाएगा, ए थीटा साइन थीटा और बटे ए थीटा कॉस थीटा के, यहां से तो डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा और ए थीटा से ए थीटा कट जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ये हमें मिल जाएगा tan थीटा के। तो जो डी वाई डी एक्स हमारा मिला क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी स्पर्श रेखा की प्रवणता, जो स्पर्श रेखा की प्रवणता में क्या मिल गई, tan थीटा। अब हम अभिलंब की प्रवणता ज्ञात कर सकते हैं, तो अभिलंब की प्रवणता क्या हो जाएगी, अभिलंब की प्रवणता, ये बराबर क्या होता है, माइनस 1 बटे स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो माइनस 1 बटे स्पर्श रेखा की प्रवणता tan थीटा, यहां से हमें क्या मिल जाएगा, माइनस का cot थीटा। अब हमें स्पर्श रेखा की प्रवणता मिल गई। अब हम यहां से ज्ञात कर लेंगे कि जो बिंदु थीटा पर अभिलंब का समीकरण, बिंदु थीटा पर अभिलंब का समीकरण। अब जब बिंदु थीटा पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात करेंगे, जो हमें वक्र x और y दिया गया था उसको हम x1 और y1 मान लेते हैं। अब यहां से क्या हो जाएगा, सूत्र हमें पता है, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1 के, तो y1 और x1 तो हमें पता है, जो हमें दिया गया था वक्र वही हो जाएगा, जो x दिया गया तो x1 हो जाएगा, जो y दिया गया था वो y1 हो जाएगा। हम यहाँ पर मान रख लेते हैं, तो यहाँ से y1 का मान क्या हो जाएगा, हमारे पास मान रखेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस, मान रखेंगे तो y1 का मान क्या हो जाएगा, ब्रैकेट a साइन थीटा माइनस a थीटा कॉस थीटा के बराबर, m का मान हमारे पास क्या है, माइनस कॉट थीटा। कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा के, और गुणे में क्या हो जाएगा, x माइनस x1, तो x माइनस x1 का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a साइन थीटा, a साइन थीटा, और माइनस बाहर है तो माइनस अंदर गुणा हो जाएगा, यहां मिल जाएगा a
यहां से हमें मिल जाएगा ए थीटा साइन थीटा, और यहां पर ए साइन थीटा नहीं होगा, माफ कीजिएगा, यहां से हो जाएगा ये ए कॉस थीटा के। तो यहां से इसको लिख सकते हैं हम ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा माइनस ए थीटा साइन थीटा। अब यहां पर हम इसका क्या कर लेंगे, तिर्यक गुणा कर लेंगे। जब तिर्यक गुणा करेंगे तो तिर्यक गुणा करने के पश्चात हमें क्या मिल जाएगा, यहां से हमें मिल जाएगा, तिर्यक गुणा करेंगे और जो हम यहां ब्रैकेट भी खोल देंगे, माइनस से अंदर गुणा हो जाएगा। तो यहां से हमें मिल जाएगा y साइन थीटा माइनस a साइन स्क्वायर थीटा धन a थीटा साइन थीटा गुणे कॉस थीटा, और ये बराबर हो जाएगा माइनस कॉस थीटा से अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स कॉस थीटा धन a कॉस स्क्वायर थीटा और धन का a थीटा साइन थीटा गुणे कॉस थीटा। तो ये दोनों तरफ धन में है, इससे ये कट जाएगा और बराबर भी है, और माइनस एक्स कॉस थीटा को इधर पक्षांतर कर लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स कॉस थीटा धन वाई साइन थीटा, और ये बराबर किसके हो जाएगा, ए माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा को इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा ए कॉस स्क्वायर थीटा धन ए साइन स्क्वायर थीटा के। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा एक्स कॉस थीटा धन वाई साइन थीटा बराबर ए कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा। हमें पता है जो साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा ये बराबर किसके होता है, एक के। तो यहां से हमें मिल जाएगा एक्स कॉस थीटा धन वाई साइन थीटा, ये बराबर हो जाएगा एक के। अब इसको मान लेते हैं समीकरण 3, और यही क्या हो जाएगा, हमारा अभिलंब का समीकरण हो जाएगा, अभिलंब का समीकरण। अब हम क्या करेंगे, यहां से जो मूल बिंदु से कहा गया है कि मूल बिंदु से इस रेखा पर लंबवत दूरी अचर होना चाहिए, तो वो ज्ञात कर लेते हैं। मान लेते हैं यहां पे सबसे पहले हम मूल बिंदु जीरो कामा जीरो से जो समीकरण 3 था हमारे पास, समीकरण 3 पर जो लंबवत दूरी ये ज्ञात कर लेंगे। लंबवत दूरी क्या हो जाएगी, लंबवत दूरी सूत्र हमें पता है, ये होता है मॉड ax1 धन by1 धन c बटे अंडर रूट ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर के। तो रेखा हमारे पास क्या है, रेखा हमारे पास है y साइन थीटा धन x साइन थीटा बराबर 1। तो यहां से क्या हो जाएगा, a और x और y की जगह पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे by1 होगा, ये 0 और 0 हो जाएगा, तो 0 और 0 से गुणा करेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा, और c की जगह पर क्या हो जाएगा माइनस a और बटे अंडर रूट a की जगह पर क्या आ जाएगा, a की जगह पर आ जाएगा कॉस थीटा के। कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा वर्क कर देंगे, धन b की जगह पर आ जाएगा साइन थीटा, इसका वर्क कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से बराबर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा धन साइन स्क्वायर थीटा, ये भी बराबर 1 के हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का मॉड के अंदर a जो लंबवत दूरी हो जाएगी, और मॉड के अंदर माइनस है तो इसको बराबर लिख सकते हैं a जो क्या आ रहा है, जो लंबवत दूरी आ रही है, लंबवत दूरी ये क्या आ रहा है, a क्या एक अचर है, अचर पद है। अतः मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध कर लिया कि वक्र x बराबर a cos थीटा धन a थीटा साइन थीटा कामा y बराबर a साइन थीटा माइनस a थीटा cos थीटा के किसी बिंदु थीटा पर अभिलंब मूल बिंदु से अचर दूरी पर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।